आज 15 अगस्त है। आज कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन को पाने के लिए हमारे देश के वीरों और वीरांगनाओं को कई कुर्बानियां देनी पड़ी। सचमुच आसान नहीं थी आज़ादी की यह जंग। इस आज़ादी के पीछे एक लंबे संग्राम की कहानी है जिसे हम आपको संक्षिप्त में बताने जा रहे हैं। 1757 पलासी का युद्ध बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, जिसमें नवाब की हार हुई। 1764 बक्सर का युद्ध भारत की 3 महत्वपूर्ण शक्तियों बंगाल, अवध, मुगल तीनों को ब्रिटिश ने एक साथ हराया। यहीं से ब्रिटिश का भारत पर वास्तविक शासन की शुरुआत होती है। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ। 1857 गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मंगल पांडे ने इस विद्रोह की शुरुआत की। मेरठ के सिपाहियों ने अंग्रेजी सरकार के विरोध में युद्ध का बिगुल फूंक दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने किया, जिन्हें बाद में पेंशन देकर रंगून भेज दिया गया। इसमें शहीद होने वालों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह आदि थे। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज A.O. ह्यूम द्वारा किया गया। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी नरम दल और गरम दल में बंट गया। नरम दल में W.C. बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि का नाम आता है। गरम दल में लाल, बाल और पाल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। लाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल अर्थात बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी विपिन चंद्र पाल। 1915 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। 1917 में उनका प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण से शुरू हुआ। गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत को आज़ादी दिलाने के पक्षधर थे। 1919 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण पूरा भारत सुलग रहा था। 1920 असहयोग आंदोलन गांधी जी की अध्यक्षता में शुरू हुआ। यह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस द्वारा उनका प्रथम वृहद विद्रोह था। 1922 चौरी चौरा कांड यूपी के गोरखपुर जिले में हुआ। सत्याग्रहियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के विरोध में थाने में आग लगा दी गई तथा लाठीचार्ज किया गया। इसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। 1925 में क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहा था। भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस आदि इस आंदोलन के प्रमुख नाम थे जो युवा भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 1928 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन भारत पहुंचा। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण इसका संपूर्ण भारत में विरोध हुआ। 26 जनवरी 1930 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की, जिसे नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। 1930, 31 और 32 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में किया गया। 1931 5 मार्च गांधी इरविन समझौता हुआ। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1932 पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ। 1942 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। 1943 सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 1947 में 15 अगस्त को अर्धरात्रि में भारत को स्वतंत्रता मिली। 15 अगस्त 1947 दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया गया। जवाहरलाल नेहरू के बहुचर्चित भाषण ट्रस्ट विद द डेस्टिनी
जिसे उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को संबोधित करते हुए कहा, हमने नियति को मिलने का वचन दिया था और अब समय आ गया है जब हम अपने वचन को निभाएं। आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब हम पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। धन्यवाद।